नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएमएस एंड बियॉन्ड में। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको किस तरह से पढ़ना है। और मुझे पता है कि अभी आपकी थियरी एग्जाम्स हो गई है और आपको ऐसा कुछ चाहिए कि कम से कम मेहनत में आप जो है प्रैक्टिकल एग्जाम फोड़ करके आ जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहूँगा संस्कृत के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। तो देखिए, आपका क्या है संस्कृत में, सबसे पहले है वाइवा। वाइवा कितने मार्क्स का है? 75 मार्क्स का। अब एक एक करके देखेंगे कि आपको वाइवा में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको करके जाना है और क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, तो वाइवा जो कि 75 मार्क्स का है, उसमें सबसे पहला है आपका रीडिंग स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ऐसा कर सकते हैं वो कि आपकी जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है उसमें से कोई भी रैंडम पेज निकालेंगे और उसमें से आपको रीड करने लगाएंगे कि आपकी संस्कृत रीडिंग एबिलिटी कैसी है। तो इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइए, मतलब आप कितना फ्लुएंटली पढ़ते हैं, आपका पढ़ने का जो स्टाइल है वो कितना परिपक्व है, ये वो जज करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड है शब्द रूपाणी यानी कारकाणी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, रीडिंग जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मैंने अभी फिलहाल बताया वो 10 मार्क के लिए आपका काउंट होगा आउट ऑफ टोटल 75 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है शब्द रूपाणी यानी कारकानी, दैट इज 10 मार्क्स। शब्द रूप और कारक, इसके ऊपर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके टोटल कितने मार्क्स होंगे? 10। मैं फिर से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिर से नहीं, नए से ही बता रहा हूँ। जो शब्द रूपाणी है उसमें आपको कोई भी शब्द वो देंगे और आपको वो शब्द का शब्द रूप आपको बताना है। जैसे बालक बालको बालका प्रथमा, उस तरह से चलता है ना, वैद्य वैद्य वैद्या प्रथमा, उस तरह से आपको शब्द रूप आपको बोल के बताने हैं एक्सटर्नल को। तो यहाँ पे एक इशू क्या हो जाता है, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये होता है कि सर हमने पहले भी थ्योरी में भी अच्छे से शब्द रूप नहीं किए थे, अब अगर एक्सटर्नल ने कुछ भी पूछ लिया तो क्या करें। मेरा आपको यहाँ पे सजेशन यही होगा कि आपने अब तक जितने शब्द रूप पढ़े हैं बस उतने ही अच्छे से रिवाइज करके जाइए। उसके अलावा अगर एक्सटर्नल पूछे तो सीधा उनको बोलिए सर सॉरी मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया है। तो फिर वो आगे से आपको पूछेंगे कि तुमको कौन सा आता है, तो तुमको जो जो आता है वो बोल देने का। इतना टेंशन वाली बात नहीं है, उनको भी पता है, ये बीएमएस के मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इनको इतना संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं है तो वो समझ के लेते हैं। मेरे हिसाब से मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। मुझे जो शब्द रूप बोला था मुझे वो नहीं आता था, मुझे जो आता था मैंने वही बोल के आया हूँ। तो ज़्यादा दिमाग को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं, जो पहले से करके रखे हैं वही आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए। अलग से प्रिपेयर नहीं होगा इस टाइम पे। ऐसा लगता है कि भाई कैसे वाइवा ख़त्म हो जाए, पता है, और हम फ्री हो जाए इस पढ़ाई से। और ऐसे में आप इतनी मेहनत करेंगे वो आपसे होगी भी नहीं। आप ऑनेस्टली बताइए होगी क्या आपसे? हो रही होगी तो कीजिए, बाकी मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल होता हूँ। मैंने नहीं किया था, जितना पढ़ा था उतना ही 2-3, मैंने तो वैसे 2-4 ही शब्द रूप पढ़ के मुझे जो है इतना बोरिंग लग रहा था। मुझे लग रहा था किस तरह से संस्कृत का वाइवा ख़त्म हो जाए। ठीक है, एनीवेज कारक, कारक में क्या पूछेंगे आपको? कारक में आपको पूछेंगे सपोज आपको संप्रदान कारक पूछ लिया। संप्रदान कारक की क्या विभक्ति है? हर एक कारक की विभक्ति आपको करके जानी है, हर एक कारक का आपको सूत्र करके जाना है। जैसे प्रातिपदिका लिंग अर्थ वचन मात्रे प्रथमा, ऐसा कुछ तो भी एक सूत्र है। अगर गलत है मुझे करेक्ट कीजिए। कौन से कारक का है नीचे कमेंट डाउन मुझे कीजिए आप। ठीक है, तो कारक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल पूछेंगे कि के लिए क्या होता है, कर्ता ने करण को, ऐसा है ना, करण से संप्रदान के लिए, माफ कीजिए अगर बोलते हुए कुछ गलत हो रहा होगा। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कौन से धातु में भी कौन सा कारक आता है वो पूछ सकते हैं। कि जैसे स्पृह ये कौन सा है, भय, रुध, दुयाच पच, दंड रुच प्रच, वो नहीं क्या द्वितीय में, उस तरह से। तो कारक आपको अच्छे से करके जाना है। ये जो है आपके पॉकेट में के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स है, कारक को आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद संधि एंड पदच्छेद और धातु रूपाणी के 10 मार्क्स है। संधि के बेसिक स्वर संधि के जो 8 प्रकार है, व्यंजन संधि के 2-3 जो इंपॉर्टेंट प्रकार है वो आप पढ़ के जाइए। मेनली स्वर संधि पे फोकस कीजिए। उसके बाद स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि पे भी आपको फोकस करना है ना। व्यंजन संधि में वो जो जशत्व संधि है,
श्रुत्व संधि है ना, श्चुत्व संधि है, उस पे आपको फोकस करना है। और बाकी विसर्ग संधि वगैरह तो आसान है। हर एक संधि जो आप पढ़ रहे हो उसका जो सूत्र है वो भी आपको एक तरह से आना चाहिए, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद आ गया धातु रूपाणी। धातु रूपाणी, परस्मैपदी, आत्मनेपदी आपने जितना किया है, अगेन जितना किया है उतना आपको पढ़ के जाना है, इसका ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। फिर समास आ गया। समास के 5 मार्क्स के लिए। समास भाई, समास क्या है, आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़िए। अब समास में आपको क्या पूछ सकते हैं, समास में आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि देखिए बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण बताइए, या फिर आपको कोई उदाहरण बताएंगे उसका बहुव्रीहि, आप उसका कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, जो भी समास है, मतलब वाइस वर्सा। एक तो आपको समास का नाम देके उसका उदाहरण बताने को बोलेंगे, या फिर उदाहरण देंगे उसका समास बताने को बोलेंगे, ठीक है। या फिर आपको एक समस्त पद बनाने के लिए बोलेंगे, या फिर समास विग्रह करने के लिए बोलेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपने जितना पढ़ा था थ्योरी एग्जाम के लिए उतना आप अच्छे से पढ़ के जाइए। समास इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क के लिए ही है, इसीलिए आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। समास के बाद परिभाषा निरुक्ति। परिभाषा निरुक्ति ये 5 मार्क के लिए, और ये खींचे के मार्क्स है ना, ये बहुत फ्री के मार्क्स है, सबसे ज़्यादा फ्री के मार्क्स है परिभाषा निरुक्ति। तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन किसी चीज़ से शुरू करनी संस्कृत के वाया की, वो है परिभाषा निरुक्ति। आप अटकने नहीं चाहिए उसमें। आपको पूछ लिया अग्नि की परिभाषा निरुक्ति, आपको पूछ लिया इंद्रिय की परिभाषा निरुक्ति, आपको पूछ लिया कफ की परिभाषा निरुक्ति, आपको खटाखट 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 आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप एक बार ध्यान रखिए। परिभाषा निरुक्ति के बाद अन्वय। अन्वय करना 10 मार्क के लिए आता है। अब हमारे टाइम पे जो एक्सटर्नल आए थे उन्होंने किस तरह से किया था कि हमारे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का कोई भी रैंडम पेज ओपन किया था और उसमें कोई भी एक श्लोक पकड़ के अन्वय पूछ दिया था। अब ये तो करते ही है भाई, आपके यहाँ पे कैसे होता है पता नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसे हुआ था, मैं ये बता रहा हूँ। अब अन्वय क्या है, मैंने अन्वय पदच्छेद का अलग से वीडियो बनाया, अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, 1 घंटे का वीडियो आप देखते मत बैठिए। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, देखो जो है सीधा सीधा बताना है। अन्वय क्या है, सीधा सीधा, अभी तक आपको पता नहीं, बता देता हूँ। उल्टा पुल्टा करना है बस, सीधा सीधा, मतलब सीधा सीधा जाना है और उल्टा पुल्टा करना है। समझ में आई? जो वर्ड्स दिए उनको उल्टा पुल्टा करके बोल देना है, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। और उनको भी समझ में आता है कि ये बीएमएस फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट है, इनको संस्कृत का इतना ही नहीं है, इसलिए वो आपको इतना कुछ उसमें ये नहीं कर सकते। ट्राई कर रहे हैं आप, वो उनको समझ में आना चाहिए। और बाकी मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट कन्वर्सेशन चल रही है। अगर मैं टीचर होता या फिर टीचर वाले माइंडसेट से अगर बोल रहा होता तो मैं बोलता नहीं नहीं आपको सब कुछ करके जाना है अच्छे से। नहीं, ऐसा नहीं। आपको ईज कैसे हो इसीलिए ये चैनल बना है, आपको आसानी हो इसी के बेसिस पे ये चैनल बना है। तो आसानी हो यही मैं ट्राई करता हूँ, वही कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है बेटा, हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। इसलिए आपके कॉलेज में स्पेसिफिक क्या है वो आपके टीचर्स और सीनियर्स ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन एक जनरलाइज्ड क्या होता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आप किसी भी कॉलेज से हो, भारत के किसी भी कोने से हो, अगर आपका संस्कृत का वायवा है, ये कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो कॉमन रहेंगी। हर एक का वायवा भी अलग होता है, आपको जो पूछा है नेसेसरी नहीं है कि अगले वालों को वही पूछे, है ना, ऐसी बात रहती है। उसके बाद अन्वय, अन्वय का मैंने बता दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस एंड कन्वर्सेशन, ये हालांकि है लेकिन ये पूछा नहीं जाता ज़्यादातर, मुझे भी पूछा नहीं गया था, तो इसको आप इतना सीरियसली मत लीजिए। कन्वर्सेशन मतलब बस वही, आपका नाम क्या है, तुम नाम किम अस्ति, है ना, मम नाम देवाशीष अस्ति, जैसे मेरा नाम देवाशीष है, ऐसा। तुम कुत्र अस्ति मतलब तुम कहाँ हो, ऐसे छोटे छोटे जो लाइन है ना, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू है, मतलब अहम जलम पिबती, मैंने जल पी लिया, ऐसे छोटे छोटे जो वाक्य है ना डेली कन्वर्सेशन के, उनको आप एक बार देख के जाइए, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, चैट जीपीटी पे आप डाल दीजिए, आपको वो मिल जाएंगे। उसके बाद कंपाइलेशन रिकॉर्ड राइटिंग जो है आपका, और उसमें कंपाइलेशन रिकॉर्ड राइटिंग बुक शुड कंटेन अन्वय पदच्छेद समास शब्द रूपाणी धातु रूपाणी और भावार्थ, ठीक है। तो ये सब आपको जो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड राइटिंग है, इसको इन्होंने 10 मार्क्स दिए हैं, है ना। कंपाइलेशन और जो रिकॉर्ड राइटिंग है इसको इन्होंने कितने मार्क्स दिए हैं, 10 मार्क्स दिए हैं। और इन्होंने अलग से मेंशन किया, मैं किससे बता रहा हूँ आपको, ये NCISM का जो संस्कृत का सिलेबस है उसमें से ही मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम का है, उसी से बता रहा हूँ। ऑथेंटिक काम रहता है भाई, अपना अपना इधर उधर का काम नहीं रहता है, ठीक है ना। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से,
ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑफ द 40 श्लोकास फ्रॉम संस्कृत पेपर 2 टॉपिक नंबर 3A एंड बी अष्टांग हृदयम एंड 10 वर्सेस फ्रॉम चरक संहिता सूत्रस्थान 5 एंड 6 फ्रॉम संहिता अध्ययन 1 सब्जेक्ट, ये दिया हुआ है लेकिन कोई कॉलेज फॉलो नहीं करता है मेरे हिसाब से। हालांकि आप देख सकते हैं, मैं फिर से बताता हूँ, ऑफ द 40 श्लोकास फ्रॉम संस्कृत पेपर 2, संस्कृत पेपर 2 में जो 40 श्लोक है उसमें से टॉपिक नंबर 3 एंड बी अष्टांग हृदय एंड 10 वर्सेस फ्रॉम चरक संहिता सूत्रस्थान 5 एंड 6 फ्रॉम संहिता अध्ययन। आप दिमाग मत लगाइए, छोड़ दीजिए, मैं भी छोड़ रहा हूँ, इतना कुछ ये नहीं, इतना कोई फॉलो नहीं करता। ये जो मैं बता रहा हूँ आइडियल बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि फॉलो नहीं होगा तो नहीं होगा भाई। हर चीज़ जो पेपर पे लिखी है वो फॉलो नहीं होती, और ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं। इसमें मैं सिर्फ सीधा सीधा आपको समझने जैसी, दिमाग में लेने जैसी बात सिर्फ इतनी है कि जो आपने संस्कृत पेपर 2 के लिए जो पढ़ा था ना, आपने अष्टांग हृदय पढ़ा था, आपने वैद्य के सुभाषित साहित्य में ये चीज़ें पढ़ी थी, तो इसमें से आपको कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप एक बार उसको ओवरलुक कर लीजिए। हालांकि इतना उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि वो उतना पढ़ने का मन नहीं करता। मैंने कैसे तैसे पेपर 2 में पढ़ा था, उसके बाद मेरा मन नहीं किया, मैंने बस ओवरलुक किया। हालांकि ये आइडियल नहीं है, मैं मेरा बता रहा हूँ, आपको करना है। आप अगर अच्छे से करते हो तो आपका ही उसमें फ़ायदा है। बाकी इतना 1-2 दिन पहले क्या ही होगा, अगर आपने पहले पढ़ा नहीं होगा तो वैसे भी आपका कुछ होने नहीं वाला, और अगर पढ़ा है तो बस एक रिवीजन में हो जाएगा दोनों तरफ से भाई। मैं ऑनेस्टली ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। आप किस तरह से बोलते हो, किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो, ये इसके 5 मार्क्स है। हालांकि दिया रहता है कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन इसके साथ साथ आपका बिहेवियर, ऑफ कोर्स वो सब ओवरऑल ही काउंट होता है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपका बात करने का तरीका, ऐसा ही नहीं सिर्फ बात करने का तरीका नहीं, उसके साथ साथ आपका बिहेवियर, आपका पोलाइटनेस, आप किस तरह से उत्तर देते हो, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपने आपका परिधान किस तरह से किया हुआ है, आपका व्हाइट कोट अच्छे से है, आपका सब कुछ अच्छा है, आप क्लीन शेव हो, अगर बॉयज़ हो, गर्ल्स का अपना डेकोरम होता है, पोनीटेल जो भी होता है मुझे पता नहीं, आप देख लीजिए, ये सब चीज़ें भी काउंट होती है। तो इनका कलेक्टिव मार्क्स कितना है, 5 मार्क। मे आई कम इन सर, ये जो मैनर्स एथिक्स, ये जो चीज़ें होती है ना, मैनरिज्म जो भी है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट, ये 15 मार्क्स का होता है। ऑफ कोर्स अगर आप देखें यहाँ पर तो इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स, इलेक्टिव्स 10 मार्क्स, इस तरह से टोटल 100 मार्क्स। तो आपका क्या हो गया, संस्कृत का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्या है, संस्कृत का आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम 100 मार्क्स का मैंने आपको फोड़ करके बता दिया। देखो इतना टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना है, मैं ये भी बोल रहा हूँ। तो दैट वॉज ऑल फॉर संस्कृत वाइवा एंड प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर योर BAMS फर्स्ट ईयर 2025 यूनिवर्सिटी एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद, आभार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पला भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपके लिए ऐसा ही कंटेंट हम लेके आएंगे। और सेकेंड ईयर का आपके लिए कंटेंट हम इसी चैनल पे शुरू करेंगे। आपका पूरा सिलेबस जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं आपको कवर करके दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।